हाँ, ओपन किया क्या? एक मिनट सर। हम्म। केली का? सर हो रही है, रुको। ओके ओके। हो गई क्या? और मेरा नेट नहीं चल रहा है। नेट नहीं चल रहा है? मी बघितले सर। अच्छा, सोनाली तेरा नेट नहीं चल रहा है क्या? हाँ, मेरा नेट नहीं चल रहा है। एक काम करना, थोड़ा किसका तो हॉटस्पॉट लेके फाइल डाउनलोड करके ले और बाद में बंद कर। हा, तुम्ही ओरली सांगा ना, ते नंतर मग आम्ही वाचून घेऊ। कारण तुझं पण नाही ओपन होते. माझं झालं हो, पण मी वाचलं पण बर बर. म्हणजे मेन मेन पॉइंट्स वाचले, ते एक्सक्लुजन सोपं आहे. आणि ते चालू. सोपं आहे, फक्त ज्यांना इन्शुरन्स बद्दल काय माहित नाही त्यांना जरा समजायला कठीण जाईल. इन्शुरन्स मला ते कळलं. बरं ठीक है. सोनाली ओपन हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है ओपन? हाँ, हो रहा है सर, रुको। हम्म हो रहा है। हम्म. हाँ, हो गया सर। अभी देखो, अभी हम लोग जिस कंपनी के साथ काम करने वाले हैं ना, उस कंपनी का नाम है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी. कंपनी का नाम सुना है? सर, हाँ. सर आपका आवाज नहीं आ रहा, पूरा गूंज रहा है आवाज। हाँ, आवाज इतना इतना येते। बरं, एक मिनिट. अब आ रहा है। अभी अभी आ रहा है आवाज? ओके. तो अपनी जो कंपनी जिसके साथ हम लोग काम करने वाले हैं ना, ये कंपनी का नाम है फ्यूचर जनरली इंडिया. नाम सुना है ये कंपनी का? हाँ, तो ये जो कंपनी है ना, ये दो ग्रुप्स है, उनका एसोसिएशन है. फ्यूचर ग्रुप अपना इंडिया का है, बिग बाजार का ग्रुप. और जनरली ये इटाली कंपनी है, 187 ओल्ड कंपनी, ईयर्स ओल्ड कंपनी है. और ये 60 साल से, सॉरी 60 साल से नहीं, वन ऑफ द 60 लार्जेस्ट कंपनी, मतलब इसका 60th नंबर आता है जनरली कंपनी का. ओके. तो ये एक इंट्रोडक्शन आपको कस्टमर्स को देना है कि ये कंपनी क्या है. और बिग बाज़ार सबको मालूम है, जिसने किराना के वर्ल्ड में क्रांति लाई थी, रिवॉल्यूशन लाया था, तो उसकी कंपनी है ये. और ये बिग बाज़ार को अभी ये जो फ्यूचर ग्रुप है उसको 31 ईयर्स हो गए. और उनके ब्रांड्स इधर दिए, सेंट्रल, बिग बाज़ार, फूड बाज़ार, होम टाउन, ई जोन, ये सब इनके ब्रांड्स है. क्लियर है? तो कंपनी अपने को पता है कि अच्छी कंपनी है, अपना पेमेंट बराबर मिलने वाला है, ये कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. अभी जनरली जो ग्रुप है ना, ये 1831 से काम कर रहा है और इंटरनेशनल उसका प्रेजेंस है. और उसका जो इनकम है पाउंड 68 बिलियन से ऊपर है. और उसके 71,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं 60 कंट्रीज़ में. ठीक है. और बाकी ये 50th स्मार्टेस्ट कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी की. और फ्यूचर जनरली स्टार्ट हुई थी सितंबर 2007 में, मतलब 13 ईयर्स हो गए कंपनी को. और उसका रजिस्टर्ड एड्रेस वगैरह सब है
सेनापति बापट रोड, एलिफेंशन प्रभा देवी को उसका ऑफिस है। ठीक है, तो कंपनी के बारे में अपने को पता चला, कंपनी क्या चीज़ है। चित्रा आहेस ना? हॅलो मनोज, हां चित्रा आहे का लेप झाली? बरं ठीक है, तो ये कंपनी के बारे में पता चला। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक पॉलिसी लेते हैं। तो सबसे पहली जो पॉलिसी ना, ये बेचने में सबसे आसान है, इसके लिए ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो पॉलिसी का नाम है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, हम लोग इसको बोलते हैं एक्सीडेंट सुरक्षा पॉलिसी। तो समझाने में बहुत इजी है। ये जो पॉलिसी है, एक्सीडेंट के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके ऊपर ये कवर मिलता है। मतलब इसमें हॉस्पिटल का कुछ नहीं मिलता, लेकिन अपने परिवार को बेनिफिट मिलता है। जैसे थोड़ा साइलेंस इसमें आ जाइए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो एक्सीडेंट के वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं ना, उसका कवर ये। तो समझो अपनी एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो अपने को अबाउट 100% कवर मिलता है और 50 लाख तक ले सकते हैं विदाउट इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इधर ऐसे ही लिखा है, सम इंश्योर्ड 1 लाख से लेके 12 टाइम्स एनुअल इनकम। अपना एनुअल इनकम जितना भी है उसका 12 टाइम्स मिलता है, लेकिन 50 लाख तक दे सकते हैं। तो मतलब क्या है, अभी समझो एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो इमीडिएट अपने फैमिली को 50 लाख रुपीज़ मिलेगा। हाँ, तो उसमें क्या क्या कवर क्या क्या है, एक्सीडेंटल डेथ 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। ओके, तो डेट हो गई तो 100% मिलेगा। उसके बाद हाँ, अभी जैसे कि उन्होंने 1 लाख है अपना ट्वेल्व टाइम में अगर अपने को कुछ भी हुआ हम्म। वो पैसा अपने को मिलेगा क्या? नहीं, ये पैसा नहीं मिलता। ये कैसे रहता है, ये अपना सुरक्षा है। जैसे सुनिए, हेलो, नहीं मैं बताता हूँ क्या रहता है। इंश्योरेंस 2 टाइप के रहते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस जो रहता है ना, उसमें अपने को इन्वेस्टमेंट के जैसे रहता है। हेलो, प्लीज़ थोड़ा डिस्टर्बेंस ये मत करो, ये बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। एकदम साइलेंसली मेरा सुनो। ज़्यादा से ज़्यादा जिधर से आवाज़ आ रहा है उधर से थोड़ा दूर रहो, तो मुझे बताने में ईजी होगा। कैसे रहता है, इंश्योरेंस 2 टाइप का रहता है, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या चीज़ है कि अपने को अगर हम लोग पैसा डाल रहे हैं तो वो सिर्फ अपने को अट्रैक्ट करता है कि ये डालो, इसने से इतना। हेलो, अगर प्लीज़ डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो। सर किसकी इधर से हो रहा है पता नहीं मुझे, हमारे इधर से नहीं हो रहा। चित्रा जरा प्लीज, जरा डिस्टर्बन्स होतोय, जरा तू जिकडे आवाज चालू आहे त्याच्यातनं थोडंसं बाहेर येणार, हे कसं सांगायला जरा व्यवस्थित येईल मला। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, इंश्योरेंस 2 टाइप के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या रहता है, अपना खुद का पर्सनल पॉलिसी है। तो खुद का अगर डेथ होता है तो अपने को पैसा मिलता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि इसमें तो हम लोग जाएंगे तो ही पैसा मिलेगा, तो सिर्फ उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो बताते हैं ये इसमें 10 साल के बाद इतना मिलेगा, 15 साल के बाद इतना मिलेगा। लेकिन एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट उसमें कम मिलता है, सिर्फ अट्रैक्शन रहता है कि आप इतना डालो इतना मिलेगा। तो इंश्योरेंस का बेसिकली मतलब क्या रहता है कि हम लोग को कुछ होगा तो कंपनी पैसा देगी। समझ में आ गया क्या है? इंश्योरेंस का बेसिक प्रिंसिपल्स अपने को मालूम होना चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस में आप पैसा डालते हो तो पैसा मिलेगा, लेकिन ये जो मेडिक्लेम की जो पॉलिसी है ना, उसमें कैसा रहता है, अपना प्रोटेक्शन रहता है। अभी जैसा कोरोना चल रहा है कि बहुत लोगों को कोरोना हो रहा है, तो अपने पास 5 लाख 6 लाख रुपया है क्या इसके लिए, तो ये पॉलिसी निकालनी होती है। हॉस्पिटल का पैसा अपना निकल जाता है, और कभी ना कभी अपने लाइफ में तो हॉस्पिटलाइजेशन लगने ही वाला है। हम लोग बिना हॉस्पिटल के मरने वाले नहीं है। समझ में आ गया क्या? तो इसके लिए पॉलिसी इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसमें रिटर्न कुछ नहीं रहता, ये जनरल कैटेगरी में आती है। जनरल इसमें क्या रहता है कि लॉस जो होता है अपना, लॉस के बदले में पैसा देता है। बात समझ में आई? तो ये जनरल कैटेगरी में आता है। इसमें
पैसा डालेंगे तो मिलता नहीं है। वो कैसा, वो लाइफ इंश्योरेंस में मिलता है, लेकिन उसमें कैसा कंपटीशन बहुत है, हर बिल्डिंग में एक एक एजेंट रहता है उसका। तो इसके लिए हम लोग वो बिजनेस ज़्यादा नहीं करते। मेडिक्लेम के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आज लोगों की नीड है। जैसे अन्न वस्त्र निवारा, वो हम लोग बोलते हैं बेसिक जो नीड्स है, इसमें मेडिक्लेम आज नीड बन गई है। मेडिक्लेम सबका होना ही चाहिए, समझ में आ गया। तो इसके लिए हम लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं ज़्यादा। और किसको डाउट है? हाँ, तो ये जनरल इंश्योरेंस है, इसमें अगर हम लोग को कुछ होता है, हाँ हाँ, हे फक्त ॲक्सिडेंटसाठीच आहे. नाही, हे सांगतो ते पण क्लिअर करतो. ये क्यू सेपरेट नाही, ऐक नाही, ऐकून घे. त्या मेडिक्लेमच्या पॉलिसी आहेत, याच्यात हॉस्पिटलचा पैसा नाही मिळत आपल्याला. ही सांगतो, क्लियर करतो. कसं असतं, यंग एज में ज़्यादा करके जो डेट होती है ना, वो नेचुरल डेट नहीं होती, एक्सीडेंट से आदमी जाएगा. ज़्यादा करके जब तक अपना ओल्ड एज नहीं आता, 60 के ऊपर नहीं होते, तो मोस्ट प्रोबेबली अपनी जो डेट होगी वो अपना कैसे होगी, एक्सीडेंट से ही होगी. तो मेजर एक्सीडेंट पॉलिसी ये सस्ती मिलती है. मतलब नॉर्मल केसेस में कुछ 100 रुपये के बदले में 1 लाख रुपए की ऐसा कुछ रेट रहता है इसका. 50 लाख की पॉलिसी निकालोगे तो 5,000 प्लस GST ऐसा कुछ लगेगा. तो ये सस्ते में आती है पॉलिसी. हाँ, आप क्या करो, मन में क्या, जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं उसने कैसे बनाई है पॉलिसी, उसके ऊपर फोकस करो, फिर आपको पता चलेगा कि बेनिफिट कितना है. ऐसा है. तो ये जो पॉलिसी है ना, ये सिर्फ एक्सीडेंट के वजह से अगर डेट हो गई तो ही मिलती है, नेचुरल डेट के वजह से हो गई तो नहीं मिलती. तो ये लोगों को क्यों पता नहीं है, क्योंकि हम सब यंग है अभी, और मोस्ट प्रोबेबली अपना डेट का जो रीज़न होगा वो एक्सीडेंट ही होगा. हम लोग नेचुरल डेट मतलब कुछ बीमार होके, जब तक ऐसा कोरोना वगैरह नहीं आता तब तक हम लोग ऐसा नेचुरली जाने वाले नहीं है. पॉइंट समझ में आ गया? हाँ. सर अभी जैसे कि कोई बीमारी है उसके वजह से यंग गर्ल्स को भी देते हैं ना. नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो है, लेकिन मेजॉरिटी इसकी सिचुएशंस में बोल रहा हूँ मैं. हम लोग मेजॉरिटी देख रहे हैं, ऐसे बहुत कम रहेंगे कि यंग एज में बीमार पड़ेंगे, कम केसेस रहते हैं. समझ में आ गया? तो नहीं, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी का देखो ना. और पहले कैसा है, ये पॉलिसी अगर समझोगे ना तो बाकी का पॉलिसी समझ में आएगा आपको. ये पॉलिसी कैसे बेचने में आसानी है. मतलब अगर हम लोग अभी काम करते हैं ना, तो मेजॉरिटी लोग ये पॉलिसी बेचते हैं. बहुत सारे लोग हैं ना, दिन की एक पॉलिसी ये वाली बेचते हैं. 5,000 की एक पॉलिसी 50 लाख की बेचते हैं. सस्ते में पड़ रही है ना. 50 लाख रुपया आपको 5,000 डाल के कौन देने वाला है. तो ये सस्ते में मिलती है और बहुत ज़्यादा बेची जाती है. पॉइंट समझ में आ गया? हाँ. तो मैं आपको क्या बता रहा था, इसके पॉलिसी के बारे में बता रहा था कि एक्सीडेंटल डेट हो गई तो 100% कवर है. बाद में अगर एक हाथ जाता है, एक पाँव जाता है, दोनों आंखें जाती है, तो उसके 150 गुना अपने को मिलते हैं. 1.5 गुना. मतलब 50 लाख की अगर पॉलिसी निकाली तो 75 लाख मिलेगा. क्योंकि उस केस में कैसा है, हम लोग भी डिपेंडेंट हो गए ना. डेट हो गए तो क्या है, हम लोग निकल जाते हैं, फिर अपना फैमिली डिपेंडेंट है. लेकिन हम लोग जिंदा है, हम लोग अपाहिज हो गए, हम लोग जिंदा है, तो अपने को भी पॉलिसी को संभालना है ना. तो इसके लिए उसका 1.5 गुना देती है. एक हाथ गया, एक पैर गए, दोनों आंखें गई, तो 150% मतलब 1.5 गुना देती है. बाद में एक आंख जाता है तो 50% मिलता है. दोनों कानों से सुनने को नहीं जमता है तो 75% है. एक कान से सुनने को नहीं मिलता तो 25% है. तो ये बेसिक पॉलिसी समझ में आई. मतलब ये क्या है, कुछ भी अपने साथ हो सकता है. एक्सीडेंट तो हर जगह हो रहा है, रिस्क है, तो रिस्क को कवर कर रहा है. एक्सीडेंट के वजह से जो रिस्क है ना, उसको कवर कर रहा है. ठीक है. तो उसके बाद आते हैं एज एलिजिबिलिटी. अभी इसकी जो एज एलिजिबिलिटी है, 18 से 70 साल के ये यंगस्टर्स है, और जो नॉर्मल है चिल्ड्रन 3 से 25 साल तक. मतलब ये चिल्ड्रन 3 से 18 साल तक अपने पेरेंट्स के अंडर आएंगे. फिर 18 के ऊपर फिर वो मैच्योर्ड हो जाते हैं, मेजर हो जाते हैं, तो उनकी खुद की पॉलिसी निकाल सकते हैं. लेकिन 18 साल तक वो अपने पेरेंट्स के अंदर आएंगे. 18 साल के बाद वो खुद की पॉलिसी निकाल सकते हैं. तो ये पॉइंट समझ में आ गया?
और फिर एक बार निकाला तो फिर मरते दम तक रिन्यूअल मिलेगा, लेकिन 70 साल के बाद नई पॉलिसी नहीं मिलती। इसका फ्रेश नई पॉलिसी निकालने की उम्र है 70 साल तक। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए। फिर ये पॉलिसी का बेनिफिट किसको किसको नहीं मिलता, एक्सक्लूजन। तो सबसे पहला जो है कि अगर कोई अपाहिज है, पॉलिसी निकालने से पहले कोई अपाहिज है तो इसको नहीं मिलेगा। एनी एग्जिस्टिंग डिसेबलमेंट, अगर कोई पहले से अपाहिज है तो उसको नहीं मिलेगा। बाद में उसने सुसाइड की कोशिश की रहेगी तो उसको नहीं मिलेगा, जैसे अभी सुशांत सिंह ने किया था, तो उसको ये पॉलिसी नहीं देंगे हम लोग। बाद में जो मिलिट्री में काम करते हैं उनको नहीं बेनिफिट मिलता। बाद में कोई ड्रग्स ले रहा है, दारू पी रहा है या कोई गांजा वगैरह कुछ भी ले रहा है तो उसको नहीं मिलती। बाद में उसका जो अपाहिज हो गया वो क्राइम करके कुछ हो गया, गुनाह किया है या दंगों में है या युद्ध में है, उसके वजह से अगर वो अपाहिज हो जाता है तो नहीं मिलता। बाद में बॉम्ब स्फोट के वजह से अगर वो अपाहिज हो गया तो नहीं मिलता। बाद में अगर जन्म से अपाहिज है प्रेगनेंसी की वजह से तो इसको नहीं मिलता। तो ये 7 रीज़न को हम लोग दे नहीं सकते। और पॉलिसी जब बेचने जाते हैं तो लोगों को ये पॉइंट बताने हैं, बाद में वो लोग फिर झगड़ा करने आएंगे कि पैसा क्यों नहीं मिला। तो ये 7 चीज़ों के लिए हम लोग पैसा नहीं देते। पॉइंट समझ में आए? उसके बाद नाही ते कसं आहे माहिती आहे का, ते नाही आपलं हे बघा, आपलं हे असं ते सांगण्याची टेक्निक असते. नाही ते ऐकून घे, मी तुला बेसिक सांगतोय, कळलं का? सांगण्याची टेक्निक असते, ते सगळं मार्केटिंगचा भाग आहे. आता मी तुमचं कसं आहे, मार्केटिंगचं ट्रेनिंग नाही घेते. मार्केटिंगचं ट्रेनिंग वेगळं असतं, लोकांना कसं कन्व्हिन्स करायचं ते ट्रेनिंग नाही आहे आपलं. जेव्हा त्याचं ट्रेनिंग होईल ना, आत्ता पण सांगतो नो डाऊट, पण आत्ता आपल्याला पॉलिसीबद्दल इन जनरल माहिती पाहिजे. कळलं का? तुम्ही एजंट आहात, त्यामुळे तुम्हाला त्याचे ॲडव्हान्टेज पण माहिती पाहिजे, त्याचे डिसॲडव्हान्टेज पण माहिती पाहिजे. कळलं का? म्हणून हे ट्रेनिंग आहे आपलं. मार्केटिंगच्या ट्रेनिंगमध्ये सगळं तुम्हाला कन्व्हिन्स कशी करायची, कसा रेकॉर्ड मेंटेन करायचा, ते सगळं मी शिकवणार. आणि महिन्याला तुम्ही 1,00,000 रुपये कसे कमवाल त्याचंही ट्रेनिंग देणार आहे. आत्ताही कसं आहे, हे थिअरॉटिकल ट्रेनिंग आहे, ते प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग आहे. कसं असतं माहिती आहे का, त्यांना सांगायचं की तुम्ही जर दारू पित असाल तर ते पॉलिसीमध्ये डिक्लेअर करू नका. कळलं का? त्याच्यात फॉर्ममध्ये लिहावं लागतं, दारू पितो, सिगरेट घेतो, हे घेतो, ते तसे ते फॉर्मवरती आपल्याला टिकमार्क करायला लागतात. जर समजा टिकमार्क केला आणि त्यांनी सिद्ध झालं, परत त्याची तपासणी होते. कळलं का? तर फॉर्ममध्ये लिहू नका तुम्ही दारू पिता म्हणून. किंवा कसं असतं माहिती आहे का, त्यावेळेला पण ते सिद्ध झालं तर भेटणार नाहीच त्याला, कारण ते पॉलिसीमध्ये हां हां ते सगळं होणारच ना. त्यामुळे आपण कसं आहे, ते खरं सांगितलेलंच बरं असतं बाबा. तुला समजा दारू पिण्यामुळे तुझा जर अपाहिज झाला तर तुला भेटणार नाही, कारण तुम्ही दारू पिणार आणि यांचे पैसे तुम्ही घेणार का? म्हणजे स्वतःच्या कारणानेच तुम्ही अपाहिज झाला आणि इन्शुरन्स कंपनीकडे पैसे मागता. चुकीचं आहे ना. तर त्याच्यामुळे त्यांनी तसं तो नाही जनरल, पण ते प्रमाण असतं ना. तर कुठलीच पॉलिसी दारूवरती मिळत नाही रे. तू LIC जरी काढलीस ना तरी ते डिक्लेअर करायला लागतं. हॅलो, तिथे डिक्लेअर करावंच लागतं आणि ते प्रूव्ह झालं तर देतच नाहीत. ते तुमची काळजी तुम्ही घ्या म्हणतात. तुम्ही पिताय ना, मग तुम्ही जबाबदार आहेत. आणि शिवाय त्या दारूच्या याच्यावर लिहिलेलंच असतं, ड्रिंकिंग हे इज इंजुरियस टू हेल्थ. त्यामुळे तसं काय नाही रे, तसं काय सांगता येत नाही. अरे ड्रिंक्सवाल्या लोकांची होत नाहीत. काय काय लोक अशा पण केसेस आहेत ना. नाही ते होतं. आता हे बघा, आपण सगळ्यांच कवर नाही. उद्या म्हणशील बायकोच्या मुळे भांडण झालं की त्याला पण पैसे द्या, असं कसं वाटेल ते कसं फेवर करेल. मग ते काय इन्शुरन्स कंपनी काय त्यांचे पैसे वाटायला बसली आहे. मग कस्टमर आहे बघा, त्यांना तुम्ही एकतर सांगू नका ही गोष्ट, आलं का लक्षात? किंवा त्यांना काय सांगायचं, तुम्ही दारू पित असाल तर दारू पिण्यामुळे जर तुमचं काही ॲक्सिडेंट वगैरे झाला तर जबाबदार नाही. त्यांना क्लिअर कट सांगायचं. त्याच्यानंतर ते डिसिजन त्यांचं ते घेऊ देत.
त्यांना काढायची आहे न काढायची आहेत, कस्टमर गेला तरी चालेल, फुकट डोक्याला त्रास नको. त्यांना सांगितलेलं बरं. हा ते सांगितलं हां, सांगितलेलं बरं. आणि जरी नाही सांगितलं तरी हां त्यांचं ते ठीक नाही करणार नंतर ते मेडिकलमध्ये कळलं की लोक म्हणजे मेडिकलवाल्यांना हं. की तो मग ते होईल की याने कॉस्ट नाही नाही, ते कसं आहे, तू मिसअंडरस्टँड करतोय. हे दारू पिऊन अपायित म्हणजे दारू पिण्याचं कारण निघालं त्याचं अपायित होण्याचं, तर त्याला मिळणार नाही. दारू पिऊन गाडी चालवली आणि तो अपायित झाला तर भेटणार. हां, कळलं का? पण दारू पिण्याच्या रिझनमुळे अपायित झाला तर नाही भेटणार. आलं का लक्षात? कारण त्यांनी काय म्हटलं, अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ लिहिलं आहे ना, त्यांनी दारू पिल्यानंतर पण तरी पण तो 12च्या भावात जाईल. तर ते एवढं आपल्याला डीपमध्ये जायची गरजच नाही त्याची. फक्त त्याला एवढं सांगायचं बाबा की याच्यामुळे जर झालं, दारू पिल्यामुळे जर तुला अपायित झालास तर तुला काय मिळणार नाही. बाकी आपल्याला त्याच्या डीपमध्ये नाही जायचं की त्याची हां, दारू पिल्यामुळे हॉस्पिटलाइज होऊन जर अपायित झाला तर नाही भेटणार, असं सांगायचं. त्याच्यानंतर त्याचं पिरियड ऑफ कव्हर आहे 1 ते 3 वर्ष. 1 वर्षापासून 3 वर्षापर्यंत आपण काढू शकतो. तर ही पॉलिसी व्यवस्थित कळली. बरं, आता आता या मेडिक्लेमच्या पॉलिसीज आपण स्टार्ट करूया. नाही, हेच घेतात लोक. नाही, ॲक्च्युली काय माहिती आहे का, स्मार्ट माणूस असतो ना, स्मार्ट माणूस तो मेडिक्लेम चांगली विकू शकतो. कारण याच्यात काय, हे तर होणारच आहे रे. हॉस्पिटलायझेशन प्रत्येक माणसाला होणारच आहे. आलं का लक्षात? ते ॲक्सिडेंट वगैरे वाचतात, हे होणारच आहे. कळलं का? तर हे चांगलं आहे. आता ही जी जनरल पॉलिसी है उसमें कैसा है, इंडिविजुअल और फ्लोटर. तो इंडिविजुअल मतलब क्या, एक आदमी का. फ्लोटर मतलब फैमिली का. तो उसमें सम इंश्योर्ड की अमाउंट है 3 लाख से लेके 1 करोड़ तक. ठीक है. और फ्लोटर में कौन कौन आता है, इंडिविजुअल आता है. स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस. बाद में डिपेंडेंट चिल्ड्रेन 25 साल तक. फिर डिपेंडेंट पेरेंट्स, भाई बहन इंक्लूड नहीं होते इसमें. तो ये सम इंश्योर्ड, ये समझ में आ गया. मम्मी डॅडी आणि मुलं आणि बायको, भाऊ बहीण नाही. आलं लक्षात? तेवढंच फक्त फॅमिलीमध्ये असतात. उसके बाद स्कोप ऑफ कवरेज, क्या क्या अमाउंट्स की पॉलिसी दे सकते हैं. 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50 और 1 करोड़ की पॉलिसी हम लोग दे सकते हैं. बाद में 50 साल तक उनका मेडिकल चेकअप नहीं होता. 50 के बाद मेडिकल चेकअप होता है. फिर प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब क्या रहता है कि हम लोग हॉस्पिटलाइज होने से पहले जो ट्रीटमेंट चलती है ना, वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं. तो उसका 60 डेज़ का पैसा मिलता है और हॉस्पिटलाइज होने के बाद 90 डेज़ का पैसा मिलता है. तो बेसिक मेडिक्लेम क्या है कि हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा है, मतलब 24 घंटा हॉस्पिटलाइज होंगे तो पैसा मिलेगा, लेकिन उसके पहले 60 दिन का मिलता है और उसके बाद का 90 दिन का पैसा मिलता है. लेकिन हॉस्पिटलाइज नहीं हो गए तो नहीं मिलेगा. ये बीच में हॉस्पिटलाइज होना चाहिए. पॉइंट समझ में आ गया? बीच में हॉस्पिटलाइज होना चाहिए. बाद में कवर्स डे केयर ट्रीटमेंट. अभी डे केयर ट्रीटमेंट मतलब क्या रहता है, एक दिन हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं, जैसे मोती बिंदु का ऑपरेशन है, एक दिन में हो जाता है, तो वो डे केयर में है, तो वो भी इसमें कवर होता है. बाद में ये क्लाइंट अपने को पूछता है ना, क्लेम फ्री बोनस, जैसे अभी आपने पूछा था कि हम लोग को कुछ हुआ नहीं तो मेरा फ़ायदा क्या. तो कंपनी आपको क्लेम फ्री बोनस देती है. मतलब क्या है, समझो 10 लाख की पॉलिसी निकाली, तो अगर उस ईयर में कुछ हुआ नहीं तो आपको ये पॉलिसी 5 लाख 50% एक्स्ट्रा बढ़ा के देती है. दूसरे ईयर में 10 लाख की पॉलिसी 15 लाख की बन जाएगी और उसके बाद 20 लाख की बन जाएगी. उसके ऊपर नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा वो डबल हो जाती है. तो ये क्लेम फ्री बोनस है, मतलब क्लेम बढ़ा के देती है. ये पॉइंट समझ में आ गया. फिर उसके बाद है मैटरनिटी पीरियड. प्रेग्नेंट वगैरह रहेंगे तो 2 साल के बाद मिलेगा. फिर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट. अब ये हॉस्पिटल कैश बेनिफिट क्या रहता है कि हम लोग एडमिट हो जाते हैं तो अपना दिन का कुछ काम चालू नहीं रहता है ना,
तो अपने को कंपनी पर डे 350 से 1000 रुपया देती है। जितने दिन एडमिट होंगे उसका 350 से 1000 रुपया पर डे देती है। बाद में अगला है अकम्पेनिंग पर्सन अलाउंस। अगर किसी आदमी को देखने के लिए कोई नहीं है तो कंपनी पर डे 500 रुपीज़ पर डे देती है, लेकिन इसके लिए बिल आपको दिखाना पड़ेगा कि ये हॉस्पिटल ने चार्ज किया है, ऐसे नहीं मिलेगा। अगर बिल रहेगा तो ही मिलेगा। फिर उसके बाद है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब क्या रहता है कि समझो पेशेंट का पोजीशन नहीं है कि वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो सके, एकदम क्रिटिकल कंडीशन है उसका, तो पॉलिसी का 10% उसको मिलता है। बाद में रोड एम्बुलेंस पर केस 1500 रुपया तुम लोग को मिलेगा एम्बुलेंस का। हाँ, वेटिंग पीरियड सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वेटिंग पीरियड इलनेस और डिसीज़ के लिए 1 महीने का है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ पहले से कुछ रहेगा तो 4 साल का है, और ऑपरेशन के लिए 4 साल का है। तो ये पॉइंट समझ में आए। उसके बाद एज एलिजिबिलिटी, इसमें कुछ भी नहीं है। आप जिस दिन जन्म लेते हो उस दिन से मरते दम तक कभी भी निकाल सकते हो। उसमें एक्सीडेंट में कैसा 70 साल तक था, इसमें कुछ एज लिमिट नहीं है। तो डे 1 से लेके मैक्सिमम एज नो लिमिट है, और 25 साल तक जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट है, और फिर लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल मिलेगा। और पीरियड ऑफ कवर सेम ही है सबका, 1 साल से लेके 3 साल तक। तो ये पीडी, हाँ 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 कशाची म्हणजे कळलं नाही. हम्म, हम्म, हम्म. मग याच्यात सगळ्या पॉलिसी आहेत. ही जनरल तुम्हाला सगळं. अरे खाली आहे ना. हां, मग त्याच्यात, अरे त्याच्यात 4-5 पानं आहेत बाळा, 6 पानं आहेत त्याच्यात. हां, नाही नाही नाही, त्याच्यातच सगळं आहे. आजचं नाही, माझे कसं असतं ना, ज्या PDF आहेत ना त्या प्रत्येक मीटिंगसाठी वेगळ्या असतात. आता ही कसं तुमचं इंट्रोडक्शन आहे, तर इंट्रोडक्शनची PDF मी सगळ्यांना पाठवतो. हां 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 नाही ना, आहेत सगळ्या. आता आज ज्या 4 पॉलिसी समजवायच्या आहेत ना, त्या 4ही पॉलिसी आहेत. त्याच्या खालीच आहे. तर हे सगळं कळलं ना व्यवस्थित. त्याच्यानंतर आता ही पॉलिसी झाली आपली, ही पण 1 ते 3 वर्षापर्यंत है। उसके बाद अगली पॉलिसी आती है वो टॉपअप पॉलिसी। अब ये टॉपअप पॉलिसी किसके लिए? जिनके पास पहले से मेडिक्लेम है, तो उनको क्या पूछने का, उनके पास कितना रहेगा, 2 लाख 5 लाख का मेडिक्लेम रहेगा, लेकिन उतना सफिशेंट है क्या? कोई केसेस में 15-20 लाख तक बिल जाता है, तो उतना सफिशेंट है क्या? तो उनको हम लोग टॉपअप मार के देते हैं। जैसे मोबाइल का टॉपअप रहता है, वैलिडिटी 1 महीने की रहेगी और अपना ख़त्म हो गया, 1000 मिनट जो रहता है ख़त्म हो गया, तो 10 रुपये का टॉपअप मारते हैं ना, उसी तरह ये पॉलिसी का भी हम लोग टॉपअप मार सकते हैं, और ये सस्ते में आता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख की पॉलिसी, बेसिक पॉलिसी 5-6 हज़ार में आती है ना, तो इधर 20 लाख की एक्स्ट्रा पॉलिसी भी 5-6 हज़ार में आती है, सस्ती रहती है टॉपअप। तो उनको ये कन्विंस करने में बहुत ईजी है कि आपको आपका जो मेडिक्लेम है वो सफिशेंट है क्या। तो सफिशेंट नहीं है तो ये एक्स्ट्रा निकालो, एक्स्ट्रा 15-20 लाख का मेडिक्लेम आप लोग निकाल लो, तो ये सस्ते में पड़ेगा। जितने में आपका पहला पड़ रहा है उतने में आपको ये दूसरा भी पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? तो इसका जो, हाँ क्या डाउट है? हाँ, उसका जो सम इंश्योर्ड है ना, ये 50,000 से 1 करोड़ तक है। 50,000 से 1 करोड़ तक ये निकाल सकते हैं, और फ्लोटर में वही सारे आते हैं। सब पॉइंट उसके जैसे ही है, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। इसमें सम इंश्योर्ड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, कितने की एक्स्ट्रा आपको पॉलिसी निकालनी है वो बहुत ज़्यादा है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 1 करोड़, बहुत सारे ऑप्शन है। बाद में प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सेम है, डे केयर सेम है। क्लेम फ्री बोनस अलग है। क्लेम फ्री बोनस उधर 50% मिलता है और फिर से 50% मिलता है ना, इधर 10% हर ईयर बढ़ता है, क्योंकि ये सस्ते में आती है ना, एज़ कम्पेयर टू वो पॉलिसी ये सस्ते में आती है। तो क्लेम फ्री बोनस का परसेंटेज कम है, रोड एम्बुलेंस ज़्यादा दे रही है।
उधर 1,500 है, इधर 2,000 मिलता है। बाकी सब चीज़ें तो सेम ही है। ठीक है, तो ये टॉप अप पॉलिसी है। और उसके बाद ये सीनियर सिटीजन की पॉलिसी, इसको बोलते हैं फ्यूचर वरिष्ठ बीमा पॉलिसी। तो ये पॉलिसी ज़्यादा अमाउंट की नहीं मिलती, 10 लाख तक की मिलती है, 2 लाख से 10 लाख तक है। तो अगर उनको ज़्यादा अमाउंट की चाहिए तो अपने को वो दूसरी वाली पॉलिसी देनी है, क्योंकि उसको एज का लिमिट नहीं है ना। तो ये सीनियर सिटीज़न मतलब ये स्पेशल उनको कंसेशन दिया जाता है, तो ये 10 लाख तक की मिलती है। और उनके फ्लोटर में हस्बैंड और वाइफ ही रहते, उनके बच्चे माँ बाप ये सब नहीं रहेंगे। समझ में आ गया? तो फ्लोटर पॉलिसी में इंडिविजुअल और स्पाउस मतलब आजोबा आणि आजी इतना ही रहेंगे। बाद में स्कोप ऑफ कवरेज, तो इसमें पॉलिसी जो मिलती है 2, 3, 4, 5, 7.5 और 10, बाकी सब चीज़ें सेम है। लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़। इनके लिए 2 साल का ही है, जो बाकी के ऊपर के लिए 4 साल का है, इनके लिए 2 साल का है, क्योंकि इनका चांस रहता है बीमार पड़ने से। और कंपनी बोलती है ठीक है, इनको प्रिविलेज पॉलिसी है, तो इसके लिए प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ का हम लोग 4 साल के बदले में 2 साल ही दे रहे हैं। पॉइंट समझ में आ गया? और इसका एज लिमिट है 60 साल से ऊपर, 60 साल के नीचे वाले निकाल नहीं सकता। और इसका पीरियड ऑफ कवर वो भी सेम है। तो ये 4 पॉलिसी, ये प्रॉपर समझ में आई। अभी हम लोग आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर, कितना पैसा आपको मिलेगा। इसके लिए तो हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो सबसे नीचे देखो रेट्स ऑफ कमीशन लिखे, देखो। हेलो, हाँ, रेट्स ऑफ कमीशन का पेज मिल गया। उसमें देखो पहले 25,000 तक 15% है, फिर 25 से 15 तक 20% है, 50 से 75 तक 22.5, ऐसे वो स्लैब दिए कितने। और आप ते ओपन तर कर ना, ओपन केल्याशिवाय नाही करणार। हां, सांगतो कसं आहे माहिती आहे, 25,000पर्यंत विदाऊट GST प्रीमियम कलेक्ट केल्यावर, हां, प्रीमियमची अमाऊंट येते, लिहिलं आहे ना वरती, मंथली प्रीमियम अमाऊंट, आणि त्याच्यात GST सकट 29,500 होतात, 18% GST है। तो तुम लोग को मंथ में देखो लास्ट की अमाउंट 65,700 दिख रही है, उतना तुम लोग को प्रीमियम जमा करना है। मतलब तुम लोग 10,000 तुम लोग को मिलेगा। हाँ, मतलब उसमें कैसा है, पहला 25,000 तक तुम लोग को 3750 मिलेगा, फिर 25 से 50,000 तक 5,000 मिलेगा, 50 से 75 तक अपने को 5,600 एक्स्ट्रा जमा करना है। मतलब इसमें कैसा, विद GST 6,700 रहेगा, तो 1,260 होगा। तो तुम लोग को ये 66,000 पर मंथ का टारगेट तुम लोग को ध्यान में रखने का है। माइंड में ये अमाउंट हमेशा होना चाहिए कि आपको इतना टारगेट, और मैं वो कैसे करने का वो भी मैं बताऊंगा। किस आदमी को एक 4-5 पॉलिसी भी तुम लोग डालते हो ना, तो इतना अमाउंट हो जाती है। 65,700 अमाउंट डालने के लिए एक 5 ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉलिसीज़ में इतना 10,000 तुम लोग का निकल जाता है। और मैं फिर बताऊंगा तुम लोग को कैसे कन्विंस करने का, क्लाइंट को कैसे बताने का। पहले क्या है, उनको थोड़ा सा महंगा वाला बताने का, 12,000, 13,000, 14,000 वो वाला बताने का। अगर वो बोल रहा है मुझे नहीं परवड़ेगा तो सस्ता वाला बताओ, ऐसा। तो 5-6 पॉलिसी में तुम लोग का 10,000 हो जाता है। हर दिन क्या करने का, हर दिन 2 जन को आपको ये पॉलिसी के बारे में बताना है, और वो रिकॉर्ड रखना है। तो महीने का कितना हो गया, 60 हो गया। 60 में से 5-6 पॉलिसीज अपने को निकालनी है। और क्या करने का मालूम है क्या, कोई अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो मेरे से बात करवाओ कि ये मेरे सीनियर है। तो कैसे रहता है, तुम लोग का जो इम्प्रेशन है ना उसके ऊपर अच्छा पड़ता है। समझ में आएगा? तो ये पूरा सपोर्टिंग गेम है। मैं रहेगा, आप रहोगे, आपको क्लाइंट को कांटेक्ट करना है। हर दिन 2 जन को बताओ जितना आपके पास। हाँ, डेटा में क्या बोल रहा हूँ, पहले आपके फ़ोन में जितने लोग हैं उनको बताओ, बाद में नया डेटा कैसे डेवलप करने का वो भी मैं बताऊँगा। उनके साथ रिलेशंस कैसे करना है, ये सब अपने पास है।
लीड जनरेट करना, लीड के साथ उनका रिलेशन मेंटेन करना, ये सब मेरे पास है। मैं हमेशा हर दिन मेरा ये वही काम रहता है, नए नए लीड जनरेट करता रहता हूँ, उनसे कांटेक्ट बनाए रखता हूँ, वो सब मेरा काम है। लेकिन फिलहाल तुम लोग को क्या है, तुम लोग का जो नेचुरल पब्लिक बोलते हैं, तुम लोग के खुद के पहचान वाले, उनको सबसे पहला तुम लोग बताओ। बाद में वो ख़त्म होने के बाद फिर नया कैसे जनरेट करने का वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो उसमें कैसे 2-3 महीने निकल जाएंगे तुम लोग के। अगर समझो अभी सितंबर में स्टार्ट कर रहे हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर तक तुम लोग के पास खुद का डेटा है। जनवरी में मैं आपको बताऊंगा कैसा डेटा वगैरह बनाने का। और ये कैसा है, ये बिजनेस है ना, ये स्ट्रैटेजी से होता है। पर्टिकुलर एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। स्ट्रैटेजी पता है, स्ट्रैटेजी मतलब क्या, जो मिलिट्री में प्लान की जाती है, तो मिलिट्री के प्लानिंग से ये बिजनेस होता है। तो मैं स्ट्रैटेजी वगैरह वो बाद में के इस सेशन में बताऊंगा। तो कमीशन के बारे में क्लियर है सबको। अभी उसके बाद है ना, न्यू एजेंट बोनस रखा है कि कंपनी क्या बोलती है, तुम लोग नए नए अपॉइंट हुए हो तो तुम लोग को थोड़ा सा इंसेंटिव दे। तो 3 टाइप के एजेंट है, गेट, सेट और गो, ये 3 टाइप के एजेंट है। तो तुम लोग ने अगर विदाउट जीएसटी 8,000 का जो बिजनेस किया तो तुम लोग को 350 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। 16,000 का किया तो 700 रुपया मिलेगा, 24,000 किया तो 1,000 का मिलेगा। तो ये न्यू एजेंट बोनस है, ये एक ही महीने में। बाद में हर साल डिफरेंट स्कीम चलती रहती है। ऐसा हर महीना कुछ ना कुछ स्कीम निकलती है, तो उसमें बोनस मिलता ही है अलग अलग नाम से। तो ये न्यू एजेंट के लिए बोनस है। तो आप एकदम सीरियसली ये चीज़ पे सोचो, क्योंकि क्या है, अभी टाइम है। तुम लोग को अगर प्रॉपर एजेंट बनना है अभी टाइम है। फिर 1-2 साल बाद बनोगे ना तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो कोई किसी चीज़ में डाउट्स है, एक बार पूरा देखो। हाँ। हम्म. हां, चालेल. आणि लवकरात लवकर जॉईनिंग करा. मला डॉक्युमेंट्स आणि पैसे पाठवा, मग मी कसं रजिस्ट्रेशन करून टाकेन तुमचं. हं? चालेल. बघून घ्या एकदा सगळं डिटेलमध्ये व्यवस्थित वाचा. काय डाऊट्स असेल तर विचारा. चालेल.